शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नम्यूण जिणम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम। भोक्ष्यामियम सारम, केवली शुद्ध केवली वणिदम। नियम सारणी परमागम। इसके 33वें नंबर कलश की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। इस श्लोक में टीकाकार नृराज पद्म पद्मधारी देव कहते हैं कि संसारियों में सांसारिक गुण होते हैं और सिद्ध जीव में सदा समस्त सिद्धि सिद्ध माने मोक्ष से सिद्ध अर्थात परिपूर्ण हुए निज परम गुण होते हैं। यानी पर्याय अपेक्षा से संसार अवस्था की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव में संसारी गुण कहे और सिद्ध अवस्था की अपेक्षा से देखा जाए तो सिद्ध में सिद्ध गुण माने परिपूर्ण पर्याय कही गई या परिपूर्ण पर्याय जीव की हैं और संसार अवस्था में अपूर्ण विकारी पर्याय जीव की हैं। ऐसा ये व्यवहार नय का कथन है, ये व्यवहार नय की बात है। क्यों कि पर्याय के भेद अपेक्षा से कहा जा रहा है, जाना जा रहा है, तो वो व्यवहार नय हुआ। लेकिन निश्चय से तो इस जीव में न सिद्ध है न संसार है। तो इस प्रकार ये निर्णय किसका है? तो यहाँ कहा ये बुद्ध पुरुषों का निर्णय है। बुद्ध पुरुष माने ज्ञानी पुरुष जो अपने स्वरूप के प्रतीतिवंत हैं, स्वरूप के स्वादिया हैं, स्वरूप संचेतन में वर्तते हैं। वो जीवों के क्या निर्णय है? कि ये निर्णय है कि ना मैं सिद्ध हूं और ना मैं संसारी हूं। तो ये निर्णय क्या है कि ये प्रतीति का विषय है। तो इस 35वें कलश में सम्यक दर्शन का विषय क्या है वो यहां पर कहा जा रहा है। देखो गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन देखते हैं। जीव अधिकार चलता है। कैसा है जीव का स्वभाव जो दृष्टि में आने पर संकित होता है? वो स्वभाव क्या है? वह जीव का क्या स्वरूप है कि जिसको दृष्टि में लेते, जिसको जानते, अनुभवते, प्रतीति करते जीव की अवस्था में सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान कैसे जीव की प्रतीति करने से, कैसे जीव का अनुभव करने से सम्यक दर्शन होता है, यह बात चलती है। लो साहब, मुद्दे की बात चलती है। मुद्दे की बात चलती है यानी वह जीव का क्या स्वभाव है जिसकी स्वीकारता में अनादि संसार के बंधन कटकर मुक्ति मार्ग का प्रारंभ होता है। सबको चाहिए ना, मुक्ति मार्ग में कौन नहीं आना चाहता? सब ही जीव, खास तौर पर जो यहाँ इस जिज्ञासा से आते हैं जिनवाणी की शरण में कि मुझे
मेरी परिणति में मुक्ति का मार्ग प्रकट हो और मुक्ति की प्राप्ति हो। तो मुक्ति का मार्ग किसके आलम्बन से, किसकी दृष्टि से, किसके अनुभव और प्रतीति से प्रकटता है, वह जीव कौन है, उसका क्या स्वभाव है, उसकी यहां बात चलती है। ये 35वां कलश अपन ने कल पढ़ा था, नीचे देखते हैं, देखो अगला पेज 357, जरा सूक्ष्म विषय है। क्या कहते हैं कि ये जीव का अधिकार है ना, तो ये जीव जो आत्मा है, ये संसार दशा में अनादि से इसमें संसारी गुण होते हैं। गुण नाम पर्याय है। क्या कहते हैं? गुण शब्द से पर्याय। आत्मा उसकी पर्याय में संसार दशा में संसारी नाम विकारी पर्याय होती है। ये पर्याय कैसी होती है कि एक समय की पर्याय है, और यह आत्मा अनादि अनंत त्रकालवर्ती वस्तु है। त्रकालवर्ती और पर्याय एक समय वर्ती, वर्ती समझ गए, एक समय वर्तने वाली, और यह आत्मा त्रकाल वर्तने वाला, तीनों काल अनादि अनंत काल तक वर्तने वाला त्रकालवर्ती यह आत्मा है। तो ये जो संसार अवस्था में रहा आत्मा, इसकी पर्याय जो एक समयवर्ती है वो विकारी है। और जब यह आत्मा सिद्ध अवस्था में परिणमित हुआ तो सिद्ध अवस्था वाली एक समय की वर्तने वाली पर्याय सिद्ध है। आत्मा तो ना संसारी है और ना कि सिद्ध है। श्लोकार्थ देखते हैं। संसारी में सांसारिक गुण, यहां गुण शब्द से पर्याय लेना। भगवान आत्मा जो ध्रुव चैतन्य मूर्ति आत्मा, उसकी वर्तमान पर्याय यानी संसार दशा में सांसारिक गुण यानी संसारी पर्याय यानी मिथ्यात्व, अज्ञान, राग, द्वेष आदि विकारी अवस्था होती है। एक बात नक्शा बना दिया। आत्मा ये जो संसार अवस्था में परिणमता आत्मा है, उसकी अवस्था में यानी एक समय के वर्तने वाले भाव में अज्ञान, मिथ्यात्व, राग, देश आदि की अवस्था होती है। ठीक है। और सिद्ध जीव में सदा समस्त सिद्धि सिद्ध, ये इसमें सदा कौन सा लेना है? या सादी अनंत वाला सदा लेना है, अनादि अनंत वाला सदा नहीं लेना है। वो जो आत्मा है जो सिद्ध भी नहीं, संसारी भी नहीं, ये आत्मा सदा अनादि अनंत है। ये आत्मा वस्तु पदार्थ त्रिकालवर्ती सदा, तो सदा ये अनादि अनंत। और सिद्धि सिद्ध यानी मोक्ष से सिद्ध परिपूर्ण हुए भाव की जो परिपूर्ण दशा, ये सदा सादी अनंत। मोक्ष के योग्य जो परिपूर्ण दशा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद आदि अवस्था, यहां गुण कहा, लेकिन क्या लेना उसका अर्थ? अवस्था। क्योंकि कोई जीव ऐसा नहीं है जिसमें संसारी गुण पाए जाएं और सिद्ध गुण पाए जाएं। ये पर्याय की बात है। ऐसे परिपूर्ण निज परम गुण होते हैं, यानी ऐसी निज परम परिपूर्ण अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर की अवस्था होती है। किसको? सिद्ध को। सिद्ध में परम निज परम गुण का अर्थ
निज परम निर्मल दशा होती है। पूछते हैं गुरुदेव समझाए छे भाई, समझ में आती है ऐसा पूछते। जीव वस्तु आत्मा, जीव कहो या कि आत्मा कहो, एक है, दोनों एक हैं। उसकी पर्याय में अवस्था में पर्याय में संसारी दशा में विकारी अवस्था होती है और मोक्ष दशा में निर्विकारी परिपूर्ण शुद्ध अवस्था होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सीधी सीधी बात है। सोना है वो कभी कोई अवस्था में चूड़ी रूप है, कोई अवस्था में अंगूठी रूप है, तो सोना है, अवस्थाओं में परिवर्तन है ना। तो वो जो परिवर्तन है वो अवस्था में होता है, वस्तु में नहीं। ये पॉइंट ख्याल में लेकर यहां पर कहते हैं कि ये जीव, ये आत्मा, इसकी संसारी अवस्था में मिथ्यात्व, अज्ञान, राग, द्वेष आदि अवस्थाएं होती हैं और सिद्ध अवस्था में परिपूर्ण परम पर्याय यानी निर्मल निर्विकारी परिपूर्ण शुद्ध अवस्था होती है। तो कहते हैं ये जो चर्चा यहां पर सामने आई, यानी संसार अवस्था से जीव को देखना, कहना, जानना और सिद्ध अवस्था की अपेक्षा जीव को देखना, जानना, कहना, ये प्रमाण से व्यवहारमय है। तो व्यवहारमय है माने ये जीव का खरा स्वरूप नहीं है। व्यवहारमय क्या होता है? व्यवहारमय माने कहने मात्र का है, ऐसा है नहीं। तो जो सिद्ध जीव को सिद्ध कहना ये व्यवहार है, संसारी जीव को संसारी कहना ये व्यवहार है। तो इसमें कैसे व्यवहार हो गया? संसारी जीव को संसारी कह रहे हैं, अरे तुम जीव को संसारी कह रहे हो, ये व्यवहार है। संसारी जीव को संसारी कह रहे हैं तो इसको लगे कि इसमें कौन सा झूठ कह रहे हैं, लेकिन तुम जीव को संसारी कह रहे हो, तुम जीव को सिद्ध कह रहे हो, ये व्यवहार है। ये भेद ऊपर रख करके, भेद की अपेक्षा रख करके खोटी दृष्टि का कथन है, खोटी दृष्टि का कथन। ऐसा है नहीं। अभी देखो क्या होता है व्यवहार कि सुनो, एक समय माने सेकंड के असंख्यवें भाग में आत्मा में एक समय की विकारी संसार दशा, इसको जब मोक्ष दशा होती है तब एक समय की इसको निर्विकारी अवस्था होती है। तो निर्विकारी अवस्था में विकारी अवस्था नहीं और विकारी अवस्था में निर्विकारी अवस्था नहीं, लेकिन यह निर्विकारी, निर्दोष, परमात्म सिद्ध दशा और संसार दशा, यह दोनों व्यवहार नय का विषय है। यानी ये वास्तविक जीव को बताता हुआ विषय नहीं है। ये विषय का आलम्बन करने से, इस विषय रूप जीव को स्वीकार करने से, संसार अवस्था में संसारी, सिद्ध अवस्था में सिद्ध निर्विकारी, ऐसा प्रतीति करने से, ऐसा जीव को स्वीकार करने से तेरे सम्यक दर्शन रूपी धर्म यानी आनंद और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता, क्योंकि यह झूठा विषय है। पर्याय अपेक्षा से उस जीव को आया नहीं था कल वो एक समय की बंद पर्याय की स्थिति देखकर, तो वो संसार अवस्था की बात है, उसमें से बंद शब्द को हटा दो। तो एक समय की बंद पर्याय की स्थिति देखकर और एक समय की अबंध पर्याय की स्थिति देखकर,
वो जो व्यवहार में है और उसका जो विषय है, उस प्रकार से जीव को स्वीकार करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह वास्तव में जीव है नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन किसे कहा और मिथ्यात्व किसे कहा? टोडरमल जी साहब कहते हैं ना मोक्षमा प्रकाशक में, मिथ्यात्व की बहुत सरल परिभाषा, सीधी ऐसी जो आपको हमेशा ख्याल में रहे कि जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानना मानना, ये मिथ्यात्व है। और जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है नहीं वैसा मानना जानना, ये मिथ्यात्व है। समझ गए ना बात? तो सम्यक्त क्या हुआ कि पलट दो इसको, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही जानना और मानना, ये मिथ्यात्व है, ये सम्यक्त है। पलट गई ना बात? तो सम्यक्त क्या हुआ कि जीव का यथार्थ स्वरूप जाने माने वह सम्यक्त हुआ, और जीव का जैसा यथार्थ स्वरूप नहीं है वैसा जाने माने तो ये अज्ञान मिथ्यात्व हुआ। संसारी जीव को संसारी देखना जानना मानना, ये सच्चा के झूठा? ये झूठा है, क्योंकि जीव ऐसा नहीं है। ये तो उस समय की एक समय की अवस्था का के अपेक्षा से उस जीविका को कहा जा रहा है, ये व्यवहारने का विषय। यहां कहा ना, एक समय तो कहां था, वर्तमान जो अवस्था का लक्ष्य करे, ये आया था देखो, निर्विकारी निर्दोष परमात्मा सिद्ध दशा और विकारी अवस्था संसार दशा, ये दोनों व्यवहारने का विषय है। वर्तमान जो अवस्था का लक्ष्य करे ऐसे व्यवहारने का विषय है। ये क्या कर रहा है, संसारी अवस्था में संसारी पर्याय और सिद्ध अवस्था में निर्विकारी पर्याय वाला जीव, ऐसा देखना जानना व्यवहारने का विषय है, सूक्ष्म है। यह निश्चय वस्तु है नहीं, ये जीव नहीं है। क्या हुआ है, अनादि से ये जीव ने एक समय की पर्याय में जो व्यक्तता का भाव है, जो प्रकट भाव है, वही मैं हूं ऐसा मान करके बैठा है, और ये खरेखर जीव है नहीं। तो जो जीव है नहीं उसे जीव मानता है, यही मिथ्यात्व है, और यही मिथ्यात्व इसके अनादि से चार गति में भटकने का कारण हो रहा है। तो देखो अभी क्या है, ये गुरुदेव इसको अगले पैराग्राफ में बहुत ही गंभीरता से समझाते हैं, गंभीर बात को सरलता से समझाते हैं, ऐसा कहना चाहिए। देखना जरा अंशी, देखो ये बहुत अच्छी बात आई है। जीव के दो भाग, जीव के दो भाग, जीव द्रव्य है ना, वस्तु पदार्थ है ना, तो जीव के दो भाग, जीव नाम आत्मा, वस्तु द्रव्य है ना। तो इसमें एक संसार अवस्था होती है, तब मोक्ष अवस्था नहीं होती है। जब परिपूर्ण निज गुण की मोक्ष दशा होती है तब संसार दशा नहीं होती है। ये बात तो समझ में आ गई ना, सरल है। एक आत्मा जीव वस्तु ये द्रव्य है, इसके दो भाग, दो भाग माने एक त्रिकाल ज्यों का त्यों रहने वाला भाव, उसको भाग कहा, और एक पलटता हुआ भाव, तो दो भाग हुए। एक नहीं पलटने वाला, एक रूप रहने वाला भाव, और एक पलटता हुआ पर्याय में अवस्था में पलटता हुआ भाव। तो दो भावों में अब जब हम अवस्था वाले पलटते हुए भाव की तरफ से देखते हैं तो उस पलटते भाव में
जब संसार अवस्था होती है तब मोक्ष अवस्था नहीं होती है, और जब निर्विकारी मोक्ष अवस्था होती है तब संसार अवस्था विकारी अवस्था नहीं होती है। बोलो मंजूर कि नहीं मंजूर? मंजूर है ना इतना? अब आगे देखो। लेकिन इतना ख्याल में आ गया ना आपके? अब वो ख्याल में आया, उसके बाद कहते हैं लेकिन कहते हैं कि जीव की ये अवस्था चाहे विकारी संसारी अवस्था होए या कि निर्विकारी सिद्ध अवस्था होए, ये जो जीव की अवस्था है ये वर्तमान नय का विषय है। वर्तमान नय माने जो नय वर्तमान भाव को विषय करके वस्तु कहे अथवा उस रूप वस्तु कहे, तो वर्तमान नय का विषय यानी व्यवहार नय का विषय है। समझाए से कहीं आपको भैया ये वाली बात इतनी सीधी सरल कि पहली बार इस स्वाध्याय सभा में आकर बैठा होए ये बात सुने पड़े और समझ में नहीं आवे, ऐसी बात है क्या ये? बोलो, है क्या ये बात? समझ में आएगी। जीव द्रव्य है, इसके दो भाग हैं, एक पलटता हुआ भाग है, एक नहीं पलटता भाग है। पलटते भाग में अवस्था रूप परिवर्तन होता है, नहीं पलटते भाग में कुछ भी नहीं पलटता, ज्यों का त्यों अनादि अनंत यों का यों ही रहता है। अब हम अवस्था की तरफ से देखते हैं तो एक संसार अवस्था, तो जब संसार अवस्था तब सिद्ध अवस्था नहीं, जब सिद्ध अवस्था तब संसार अवस्था नहीं। ये दोनों ही अवस्था की तरफ से वस्तु को देखना, जानना, कहना, मानना। मानने में मिथ्या हो गया क्योंकि ये व्यवहार नहीं का विषय। अभी देखो, ये आश्रय करने लायक नहीं। सिद्ध अवस्था को देखकर ये जीव है, ये आश्रय करने लायक नहीं। सिद्ध अवस्था को देखकर ऐसा मैं जीव हूं, ये आश्रय करने लायक है। फर्क आया समझ में? सिद्ध दशा को देखकर ये सिद्ध है, सो जीव है, ऐसा आश्रय करने लायक नहीं, क्योंकि ये झूठी बात है। लेकिन जैसे ये सिद्ध है, ऐसा मैं त्रिकाल स्वरूप से हूं, ये आश्रय करने लायक है। देखो, आश्रय करने लायक नहीं, आदर करने लायक नहीं, ऐसा कहते हैं। संसार दशा होए तो ये विकार है। आत्मा में यह एक समय की दशा है, और सिद्ध दशा होए वह भी एक समय की सिद्ध दशा है। सिद्ध दशा दो समय नहीं रहती। सिद्ध दशा दो समय नहीं रहती। एक समय में जो दशा हुई, ये दूसरे समय में दूसरी हुई, ये एक समय ही रहती है। कहते हैं कि दोनों अवस्था, यहाँ दोनों कौन सी लेना? संसार अवस्था और सिद्ध अवस्था, इनको वर्तमान भेद पाड़ करके देखना। ऐसा जो व्यवहार में उसका विषय है ये। व्यवहार में कैसा? कि जो अवस्था का भेद पाड़कर वस्तु कहे देखे, वो व्यवहार में, तो ये उसका विषय है। पंडित जी को याद किया, निज परम गुण लिखा है ना। सिद्ध में निज परम पर्याय, भगवान आत्मा मुक्त दशा होए तब निज स्वभाव शुद्ध है। देखना अब जरा यहां,
भगवान आत्मा ये वस्तु, इसकी मुक्त दशा होए तब निज स्वभाव शुद्ध है, तब भी निज स्वभाव शुद्ध है। उसकी पर्याय में शुद्धता परिपूर्ण शुद्धता होती है, वह सिद्ध कहलाता है। ये भी एक समय की अवस्था है, पर्याय है, व्यवहार है, हेय है, आदरणीय नहीं। बोलो कितने बोल आ गए? परिपूर्ण, निर्विकारी, अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य आदि अनंत गुणों की बेहद प्रकट व्यक्त अवस्था, रूप सिद्ध अवस्था। ये एक समय की अवस्था है, पर्याय है, व्यवहार है, हेय है, आदरणीय नहीं। बोलो मंजूर के नहीं मंजूर? अरे वो सिद्ध को भी उस सिद्ध अवस्था का आश्रय नहीं वर्तता है। यदि सिद्ध को भी सिद्ध अवस्था का आश्रय हो तो अगली सिद्ध दशा नहीं होती है। ऐसा होता नहीं, लेकिन व्यवस्था की बात करते हैं। सिद्धांत है। हाँ, चार भाव को हाँ हे कहा, यहां भी हे कहा। वहां कहा ना छायक भाव हे है, कहा कि नहीं कहा? यहां क्या कहा? एक समय की अवस्था है, तो अवस्था जो है वो एक समय वाली है, पर्याय रूप है, यानी ध्रुव रूप नहीं, त्रिकाल रूप नहीं, निश्चय स्वरूप नहीं, सो व्यवहार है। आदरणीय उपादेय नहीं सो हे है। अरे अनादरणीय है इसलिए आदरणीय नहीं, अनादरणीय है। आदरणीय नहीं का अर्थ क्या होता है राजेश भाई बताइए आप? आदरणीय नहीं का अर्थ अनादरणीय कहने में कोई को तकलीफ? एक समय की सिद्ध अवस्था अनादरणीय है ऐसा कहते हैं। बोलो साहब, लो अब यहां तो सिद्ध को ही अनादरणीय कहने लग गए। अरे सिद्ध को अनादरणीय कहने का अर्थ है आश्रय लेने योग्य अवस्था नहीं है वह, और उस वह व्यवहार रूप है। इसलिए सूक्ष्म विषय है भाई, समझानो काई। अब ये तो व्यवहार की कथा सुनाई, तो फिर ये तो बता दो कि निश्चय से क्या है ना? बहुत कोई ये नहीं तो फिर है क्या? कहो तो सही कि सुनो, निश्चय से तो सिद्धि भी नहीं ही और संसार भी नहीं ही, दोनों ही नहीं ही। भगवान आत्मा यहां निश्चय में नए नहीं लिखा, व्यवहार में नए शब्द पड़ा है। गुरुदेव की देखो दृष्टि, आचार्य परमात्मा के कथन के विवक्षा, उसके प्रतिपादन या खुलासा करने की जरा दृष्टि देखो। पढ़ना जरा, ऊपर पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 356, बोल्ड अक्षर है ना। अप्रमाणे व्यवहार में है, फुल स्टॉप। निश्चय से तो सिद्धि भी नहीं ही और संसार भी नहीं ही। अब गुरुदेव यहां क्या कहना चाहते हैं वो देखना जरा, 358 पेज, कि निश्चय शब्द जब लिखा तो निश्चय में नए नहीं लिखा, और व्यवहार में नए शब्द पड़ा है, लेकिन निश्चय नए लेना। क्यों लेना? देखो, है तो दोनों ज्ञान के अंश। एक ज्ञान का भाग व्यवहार नय के विषय को गौण करके निश्चय के विषय को मुख्य करता है, तो उसे निश्चय नय कहते हैं।
लेकिन यहाँ नय ना कह करके निश्चय कह करके ये कहना है निश्चय स्वरूप ये है, ऐसा जानना वह नय है, ऐसा जानना वो नय है। तो कहा निश्चय नय लेना, नय ले लेना, उसमें जानने के रूप में नय ले लेना, और वस्तु के रूप में नय नहीं कह करके क्या कहा, वस्तु के रूप में नय नहीं कह करके निश्चय कहा। ये पकड़ना है बस, इतना से। हाँ, उसको जब वस्तु का कथन करने आए तो नय हुआ, जानने आए तो नय हुआ, वस्तु नय रूप नहीं। इतना फर्क है बस। निश्चय नय से तो, अब ये कथन है, निश्चय नय से तो भगवान आत्मा, भगवान आत्मा माने यह मैं भगवान आत्मा, ध्रुव नित्यानंद अप्पा सो परमप्पा, आत्मा स्वयं निज स्वरूप, अपना परमात्म स्वरूप शुद्ध ध्रुव, ये निश्चय जीव का वास्तविक स्वरूप ये है, वास्तविक स्वरूप ये है। यदि तुम्हें जीव क्या है ऐसा जानकर ये जीव है ऐसी प्रतीति करना हो तो संसार अवस्था, सिद्ध अवस्था, ये है नाम इनको गौण करके जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा का, परमात्म स्वरूप शुद्ध ध्रुव, ये निश्चय जीव का वास्तविक ये स्वरूप है, उसको ही यथार्थ में जीव कहते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म विषय है भाई। श्लोक 35वां, जीव अधिकार नियम सार नाम का परमागम, इसमें दृष्टि के विषय का कथन मुनिराज करते हैं। क्योंकि जीव की बात चले तो वह जीव कौन जिसके आश्रय से यह जीव की परम दशा की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति हो, दुख मिट जावे, वह जीव कौन है उसकी बात चलती है। देखो, आत्मा में अनादि से कर्म शरीर आदि तो है ही नहीं, बताओ है कि नहीं है? ज्ञानावरणादि कर्म जीव के हैं कि नहीं अनादि से? कि जीव के साथ अनादि से ज्ञानावरणादि कर्म है, जीव के नहीं है। ये तो बात पक्की हो गई। अनादि से जीव के साथ हैं, जीव के नहीं है। शरीर आदि भी अनादि से जीव के साथ है, भिन्न भिन्न, ऐसे ही भिन्न भिन्न ज्ञानावरण आदि, कोई एक ही ज्ञानावरण आदि थोड़ी चला रहा है, वो एक ही कर्म परमाणु थोड़ी चला रहा है, ऐसे ही एक ही शरीर नहीं चला रहा। तो अनादि से ये है, लेकिन ये जीव में नहीं, जीव के नहीं। लेकिन एक समय की विकारी दशा जो है, और विकार नाश होने से सिद्ध दशा उत्पन्न होती है, तो एक समय की पूर्ण शुद्ध दशा एक समय की है, वह दो समय रहती नहीं, दो समय रहती नहीं। क्योंकि सिद्ध दशा है ये आत्मा में है, विकारी दशा आत्मा में है, विकार मिट करके सिद्ध दशा आत्मा में है, लेकिन एक समय की है, दो समय रहती नहीं। क्योंकि सिद्ध दशा ये पर्याय है, दशा है, हालत है, अवस्था है। ये अवस्था एक समय में रहने वाली व्यवहार न है, पर्याय ये ही व्यवहार है। यहाँ तो दया दान व्रत भक्ति और परिणाम ये व्यवहार, अरे इससे निश्चय होए, ऐसी तो यहाँ कोई बात ही नहीं चल रही है। ये तो एक अपेक्षा से निश्चय स्वरूप को प्राप्त कर लिए मोक्ष मार्गी के
अपूर्णता अस्थिरता के काल में साथ में यह दया दान व्रत भक्ति का परिणाम है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। व्यवहार नए नहीं है, वो व्यवहार नए नहीं है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। यानी है नहीं फिर भी उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहना, इसलिए व्यवहार है कहने में आता है। नए नहीं है वो। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के गुरुदेव के प्रवचन हैं। वो क्या नाम है, मोक्षनी स्वतंत्रता, ऐसे ही नाम है। 2 पुस्तक है, 36 या 32 प्रवचन की। उसमें ये बात गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्ट करी कि दया दान पूजा व्रत व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार तो ज्ञान के अंश को कहते हैं, क्रिया का नाम व्यवहार नहीं, और विकल्प को भी एक तरीके से व्यवहार कहते नहीं। दया दान के विकल्प को भी व्यवहार कहते नहीं। दया दान का विकल्प जीव का है, अथवा मोक्ष मार्गी के मोक्ष मार्ग में उपस्था होने से उसे उपचार से मोक्ष मार्ग व्यवहार से कहा तो व्यवहार कहने में आए। यानी खरेखर व्यवहार नहीं है वो। व्यवहार तो नए होता है और नए ज्ञान का अंश होता है। देखो, तो व्यवहार से निश्चय होए ऐसा कुछ नहीं। भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध स्वरूप त्रिकाल, उसका सिद्ध स्वरूप परमात्म स्वरूप ही है। ध्रुव नित्य परिणाम की क्रिया से भी रहित। परिणाम की क्रिया माने क्या? एक समय में उपजती विनष्टि जो क्रिया, एक समय में अवस्था में वर्तमान व्यक्तता का भाव उपजना और पूर्व व्यक्तता का भाव विनष्ट होना, ऐसी जो क्रिया, वो क्रिया से भी यह रहित, सिद्ध की पर्याय से रहित है यह आत्मा। संसार की पर्याय से रहित, समझ में आया? ऐसा भगवान यह आत्मा। निश्चय से देखो तो अंतर्मुख दृष्टि करके ज्ञान निश्चय से उसको देखो तो सम्यक दर्शन का विषय जो ध्रुव है, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, ऐसी ध्रुव चीज है। उसमें तो भैया सिद्धि भी नहीं, मोक्ष दशा उसमें नहीं, संसार दशा भी नहीं। मोक्ष दशा तो एक समय की पर्याय है, पलट जाने वाली है, पलटती ही है। तो कहा सदा रहती है, तो सदा पलट पलट कर रहती है, सदा ध्रुव रीति से नहीं रहती है। सिद्ध अवस्था है ना, सादी अनंत कही गई कि नहीं? तो सादी अनंत रहने वाली सिद्ध अवस्था, अनंत आनंद आदि की अवस्था, अनंत निर्विकारी अवस्था, ये पलट पलट कर रहती है सादी अनंत काल के ध्रुव रूप रहती है वो अनंत काल तक। ध्रुव रूप रहे तो सादी अनंत क्यों कहते हो? अनादि अनंत कह देते, कहना ही चाहिए। फिर सादी अनंत कहने में वास्तव में वो सादी शांत, सादी शांत, सादी शांत, सादी शांत, सादी अनंत है। सादी अनंत मोक्ष दशा उत्पन्न होकर रहती है ना, जब से उत्पन्न होती है तब से अनंत काल रहती है कि नहीं, ये पकड़ना बात वही जो अभी अपन ने करी कि जब से उत्पन्न हुई तब से यों की यों रहती है कि नहीं, वैसी की वैसी रहती है, वह की वह नहीं रहती। केवल ज्ञान की अपेक्षा नहीं करो। जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, हमारी इसको वर्तमान पर्याप्त सिद्ध को
भावी पर्याय देखते हैं। हाँ। अब भगवान सिद्ध को भावी की वर्तमान पर्याय को सिद्ध रूप से देखते हैं, उसे भूतकाल की पर्याय देखते हैं। किस समय नया ही होता है, नया ही होता। पर्याय का मतलब ही होता है, अभी अपनी 14 नंबर की गाथा में पर्याय की परिभाषा आई थी ना, परिसमन्तात भेदम इति गच्छतीति इति पर्याय। जो समस्त रूप से भेद को प्राप्त हो उसका नाम पर्याय है। वही उसी की तो चर्चा ये चलती आ रही है आगे। उसमें पर्याय को छोड़कर वस्तु वह कौन है जिसको आदरणीय करके आलम्बन लेकर के जिसकी परिणति में आनंद की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन हो, वह विषय क्या है ये यहां बता रहे हैं। देखो तो कहा नहीं, यानी जब से उत्पन्न हुई तब से वही की वही रहती है अनंत काल के। नहीं, एक समय की अवस्था दूसरी हो जाती है, ये की यही अवस्था नहीं रहती। सिद्ध में भी केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की होती है, दूसरे समय ये पर्याय नहीं। ऐसी होए लेकिन ये ना होए। कहते हैं सिद्ध नाम मुक्त दशा भी व्यवहारने का विषय है। व्यवहारने का विषय क्यों है कि ये जो जीव जो एक रूप है उसमें दो भेद पड़ गए, सो ये व्यवहार है। ये व्यवहार भी अभूतार्थ है। इसमें नीचे लिया तारण स्वामी तो कहते हैं बारंबार अप्पा सो परमप्पा। ये तारण स्वामी हुए हैं ना, उनको भी यही बात थी। बस में थोड़ा सा ये वाला पॉइंट लेना है, 359 में दूसरा पैराग्राफ। अंतर में भगवान आत्मा पर्याय व्यवहार का विषय है। भेद रूप होने से यह आलम्बन का विषय नहीं, यह मैं नहीं वास्तव में। तो कहते हैं कि फिर मैं कौन हूं? कि अंतर में भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्यवें भाग में पूर्ण ध्रुव निष्क्रिय। आप तो त्रिकाली कहते हो, फिर यहां कहने लगे कि एक सेकंड के असंख्यवें भाग में। अरे एक समय का त्रिकाली है ये, क्योंकि हर समय में त्रिकाली रहने वाला, त्रिकाल रहने वाला प्रत्येक वर्तमान में वह का वही, वह का वही, वह का वही है। इसलिए त्रिकाली कहते हैं। इसी नियम सार में आगे जब अपन 38 गाथा के आसपास आएंगे तब गुरुदेव श्री इसके लिए एक शब्द कहेंगे, निरंतर वर्तमान है ये आत्मा। निरंतर वर्तमान, एक सेकंड के असंख्यवें भाग में। वास्तव में कहो ना थोड़ा कि त्रिकाली कहना भी उपचार कथन है। वास्तव में आत्मा को त्रिकाली कहना उपचार है, उपचार है। त्रिकाली कहना उपचार है कि हाँ आत्मा तो एक समय में अपने परिपूर्ण ध्रुव स्वभाव से सत्तावान है। इसमें काल की अपेक्षा लेकर के यह देखना कि ये वही है जो पहले था और ये वही है जो आगे रहेगा, ये उपचार हुआ। यहां तो कहते हैं एक सेकंड के असंख्यवें भाग में पूर्ण ध्रुव निष्क्रिय सिद्ध और केवल ज्ञान की पर्याय से भी रहित और संसार के मिथ्यात्व राग देश अज्ञान ये पर्याय से भी रहित है। अरे जिसको एक रूप स्वभाव कहो, ध्रुव कहो, अभेद कहो, सामान्य कहो, एक व्यायक भाव चैतन्य ध्रुव जो शुद्ध निश्चय का विषय है, यह निश्चय आत्मा है, ये वास्तविक आत्मा है। वह जो व्यवहार आत्मा, कौन सा? संसारी आत्मा, सिद्ध आत्मा, निर्विकारी आत्मा, विकारी आत्मा, ये सब व्यवहार है। जीव अधिकार है ना, सिद्ध की पर्याय और सिद्ध का आत्मा, ये व्यवहार आत्मा कहते हैं। एक समय की अवस्था है,
दो समय नहीं। और भगवान तो त्रिकाल ध्रुव ध्रुव कंद चिदानंद अभेद एक रूप स्वभाव से आत्मा पूर्ण पड़यो छे, हाजिर है, अभी विद्यमान है, ऐसा ही। कैसा इतना कहा? ध्रुव ध्रुव कंद चिदानंद अभेद अखंड एक रूप विद्यमान है। ये निश्चय नय के विषय में सिद्ध की पर्याय, संसार की पर्याय और मोक्ष मार्ग की पर्याय इसके अंदर है ही नहीं। इस कलश की व्याख्या में बहुत और व्याख्या बाकी है तथा इसके साथ गुरुदेव श्री 5 श्लोक जो पीछे निकल गए ना, उनका रिवीजन भी अपने को कराएंगे।